जय गुरु जी, अंकल आंटी, जय गुरु जी। सत्संग तो मैंने बहुत ही सुना है, मगर इतनी बड़ी संगत में मैंने कभी नहीं सुना है सत्संग। मगर गुरु जी का मैं शब्द और भजन मैं ये सुनता हूँ, मगर उसमें यही बोलते हैं कि गुरु जी अगर आपको इतना ब्लेस करते हैं तो उनका तो गुणगान करना ही चाहिए। तभी मेरे अंदर हौसला आया है, चलो मैं आपके आके कुछ अपना सत्संग सुनाऊँ। सत्संग ऐसा है कि मैं फैज़ाबाद की संगत हूँ। गुरुजी की कृपा से मेरी लगी जॉब, तो मन में आ रहा था कि मैं सत्संग करवाऊँ, मगर इफ़ एंड बट्स आ रहे थे कि मैं अपने अगर रिलेटिव्स को बुलाता हूँ तो वो कैसे करते हैं रिएक्ट, कोई किसको मानता है, कोई वो किसको मानता है। तो वो अंदर से ऐसे हो रहा था कि पता नहीं कोई मतलब रिस्पेक्ट से आए ना आए, ये थोड़ा सा ऐसे मेरे मन में हो रही थी फीलिंग। मगर एक हमारी आंटी हैं, मेरी मामी हैं, यहाँ पे तो सब अंकल आंटी बोलते हैं। आंटी आई यहाँ पे और आंटी ने बोला कि मोहित तेरी तो जॉब भी लगी है तो तू सत्संग नहीं करवाएगा क्या? मैं कहा आंटी मैं तो करवाना चाहता हूँ, मगर मैं कैसे करवाऊँ, मतलब कि घर में ही सब आसपास रहते हैं तो उनको भी तो बुलाना पड़ेगा, अगर हम नहीं बुलाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो हमने सोचा चलो ठीक है, हम तो 27 डेट फाइनल हुई सत्संग की। तो वो ये सब चीज़ें गुरुजी करवा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो बाद में पापा और मम्मी ये सब डिसाइड करते हैं कि हम लंका प्रसाद में सब्जी कौन सी रखें। मेरी वाइफ बोलती हम ना 2 या 3 रखें। मैंने 2-3 रखेंगे, मैं तो जापी भी गया हूँ, 2 ही मैंने सब्जियाँ देखी। मैं हमने दुनिया को थोड़ा दिखाना है कि हम 3-4 बना रहे हैं, 3-4 बना रहे हैं, हमें तो भैया श्रद्धा से कर रहे हैं। तो वाइफ ने बोला कि ना गुरुजी को ना साग बड़ा पसंद है। तो मैं कहा हाँ ये साग तो बड़ा पसंद है। तो कहते अच्छा हम ना साग और दाल बनाएंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को दालों के नाम नहीं पता। तो हम बनाएंगे तो ठीक है। तो बाद में जब सत्संग की डेट पास में आई तो कहने लगे यार साग बनने में इतना टाइम लगेगा। मैं कहा कोई बात नहीं, हम ये साग ही बनाएंगे कि इफ़न आगे से क्या बनाए क्या ना बनाए। तो जिस दिन सत्संग था उसके एक दिन पहले हम गुरुजी का स्वरूप मंदिर से लेके नीचे आए, तो गुरुजी का स्वरूप वहीं पे था जहाँ पे सत्संग था, घर में ही। तो उनके ही सामने साग बन रहा, सब कुछ बन रहा है। तो सुबह 12 बजे 12:30 बजे था सत्संग, तो 3:30 बज गए थे, सुबह के साग नहीं बन रहा था। इतना मेरे को तो साग बनाना नहीं आता। पापा ने बोला ये सब चीज़ें होती, प्रोसीजर होता है ये। मैंने कहा कि धोना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। मैं ये तो साग रेडी हो जाएगा क्या? कि मैंने कहा पापा कहते हैं चलो हम कोशिश करते हैं। तो 3:30-4 बजे तक हम सो गए, उसको करके गैस बंद करके सो गए। फिर सुबह जल्दी सब उठ गए। तो मुझे नहीं लग रहा था कि साग कैसे बनेगा। तो बाकी भी सब्जियां रेडी हो रही थी। तो और घर में सब ने बोला नहीं हम ना घर में ही बनाएंगे, हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे, घर में हम श्रद्धा से बनाएंगे। सब है, इसमें भाव होते हैं, गुरुजी का स्वरूप भी सामने है, तो गुरुजी साक्षात ब्लेस कर रहे हैं। तो जब सत्संग हो गया तो सबने खाया लंका प्रसाद। इतना टेस्टी मतलब कि पापा कभी साग नहीं खाते, वो साग इतना मीठा बना, वो सारी सब्ज़ी इतनी मीठी बनी, चाय प्रसाद ऐसे बना कि जैसे कि मंदिर में मिलता है। तो बाद में सत्संग हो गया और सत्संग होने के बाद क्या हुआ, एक्चुअली मेरे पापा का बिलीव थोड़ा सा कम है। सबका अपना अपना ना परसेंटेज होता है। मेरा तो गुरु जी बिलीव है, पापा का थोड़ा सा कम है, मगर पापा शो नहीं करते कोई भी बंदे। तो पापा के जो ना तो गुरुजी के स्वरूप के सामने जोड़े हमने रखे थे, वो मेरी मामी को मिले हैं। वो गुरुजी ना खुद ही पहनते थे, और मैट भी है जो जिसमें गुरुजी चलते थे। मैं गुरुजी के चरण में चूमता रहूं। मैं कहा ये तो बहुत ब्लेस है, अच्छा लग रहा है। तो जब सत्संग हो गया तो बाद में क्या हुआ, संगत सब चली गई। तो पापा ने मुझसे पूछा कि मोहित ये जो हमने गुरुजी का एक ना वो सिंहासन बनाया था हमने, सोफे के नीचे कौन से जोड़े पड़े हुए थे, वो कौन सी संगत लेके आई थी? मैं कहा वो तो हम तो एक ही जोड़ा लेके आए थे जो कि गुरुजी के
स्वरूप के सामने था। और अगर बाई चांस कोई अगर संगत लेके भी आती है तो जिसके घर में सत्संग हो रहा है उससे वो पूछेगी कि हम ये वहाँ पे रखें कि नहीं रखें। मगर पापा के मन में इफ एंड बट्स चल रहे। मैंने कहा पापा गुरुजी कहते हैं लॉजिक छोड़ दो। तो मैंने बोला तो ठीक है। फिर भी जो गुरुजी की बहुत पुरानी संगत थी, यहाँ पे तो नया पुराना कुछ नहीं कह रहा, मगर बताने के लिए मैं कह रहा हूँ कि हमने उनसे वो पूछा, मैंने ही पूछा इनफैक्ट। तो कहते हैं हम तो कोई नहीं लेके आए। तो पापा के सोचो, पापा के जिनका परसेंटेज थोड़ा कम था, पापा के आंसू आंसू निकल रहे हैं पापा के लिटरली। कि पापा कहते हैं ये तो गुरुजी आए थे। मतलब कि पापा कहते हैं कि मेरे को नहीं पता कि ये सॉरी पापा कहते हैं कि मैं मेरी आंखें धोखा नहीं खाएंगी। जो जोड़े थे, जोड़े सोफे के नीचे पड़े थे। तो मैंने पापा से पूछा पापा आपको कैसे दिखाई दिया? हमने तो पूरा सोफ़ा ढका हुआ था। पापा कहते हैं सोफ़ा ऐसे ढका हुआ था, ऐसे ढका हुआ था, मैं साइड में बैठा था, साइड से नीचे से मेरे को दिख रहे थे। और मेरे माइंड में ये आ रहा है कि ये कौन सी संगत आई है, लाई है, ये तो और भी अच्छे जोड़े हैं, ये तो स्वरूप के सामने सामने होने चाहिए थे। जोड़े रंग के थे, गोल्डन और सिल्वर रंग के जोड़े थे। पापा कहते ये तो बहुत ही अच्छे जोड़े हैं। तो मैंने बोला पापा ये तो ऐसे तो कोई भी संगत, लेकिन ये सबसे आगे तो मैं बैठा था, मेरी मम्मी बैठी थी, और भी संगत बैठी थी, किसी ने वहाँ पे रखे नहीं वहाँ पे जोड़े। तो पापा के आंसू निकले। कहते हैं ये तो चमत्कार हो गया, मतलब कि गुरुजी साक्षात आए। और ये मेरे मन में ये था कि मतलब कि गुरुजी आते हैं अपने क्या नाम है सत्संग में आते हैं, मगर इतना बड़ा दर्शन देके गए, साक्षात आए। और पापा ने ही बाद में ये चीज़ बोली मेरे को कि क्या नाम है गुरुजी आए, गुरुजी ने अपने जोड़े वहाँ पे रखे, फिर अपने ना सिंहासन में आके बैठे। तो और जो सिंहासन के ना जोड़े थोड़े से हमने ऊपर की तरफ रखे हुए थे, किसी के हाथ वहाँ तक नहीं गए, क्योंकि कोई संगत आती किसी को पता है किसी को नहीं पता कि कैसे करना है, तो वो जोड़े में हाथ नहीं लगाए। मगर फिर भी जोड़े हल्के से टेढ़े टेढ़े हुए थे। मतलब कि जैसे हम पहनते हैं जोड़े तो टेढ़े भी हो जाते हैं वैसे। तो क्या हुआ कि आपका गुरुजी ने जोड़े उतारे, जोड़े पहने, जोड़े यहाँ पे टेढ़े हुए। जब मैं यहाँ पे आके मत्था टेका, यहाँ पे भी गुरुजी के जोड़े वो साइड वाला हल्का सा टर्न है। गुरुजी साक्षात आते हैं। और ये गुरुजी ने आप मेरे को भी बिलीव लाया, गुरुजी साक्षात घर में आए। और मैं तो सब ये कहते हैं कि ये गुरुजी ने हमारा कल्याण कर दिया। मैंने कहा गुरुजी ने हमारा कल्याण नहीं किया, गुरुजी ने पूरा फरीदाबाद का कल्याण कर दिया, दिल्ली एनसीआर का कल्याण कर दिया। जय गुरुजी।